Hello. Good morning, everyone. Today we are gathered to celebrate हिंदी दिवस। मैं आपको थोड़ा बच्चों पहले बता दूं, हमें बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि हम यहाँ पे 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, ऑल द कोचिंग स्टाफ्स एंड एवरीवन, जितने मेरे सहकर्मी और सभी छोटे नन्हे बच्चे हैं। आइए हम बात करते हैं ना हिंदी की वैज्ञानिकता के बारे में। मैं आपको पहले बताऊंगा कि वैज्ञानिकता क्या होती है भाषा की। जो ये आंग्ल भाषा है ना, अंग्रेजी भाषा, उससे उसकी बात करते हुए, उस भाषा की बात करते हुए हम अपनी भाषा पे आएंगे। आपने अंग्रेजी में 2 वर्ड सुने होंगे, एंड प्रो। नो का इंग्लिश मतलब होता है कि नहीं, और के एन ओ डब्ल्यू, नो का मतलब होता है जानना है। Am I right? एनो का मतलब नहीं, और के एन ओ डब्ल्यू का मतलब होता है जानना है। देखिए भाषा की वैज्ञानिकता क्या है, मैं आपको बताता हूँ बहुत आसान भाषा में। हमने अगर नो कहा और फिर के एन ओ डब्ल्यू भी कहा, तो देखिए आप इस भाषा को अगर बताना है तो आप कंफ्यूजन में पड़ने वाले हैं। कैसे? आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि मतलब नहीं और के एन ओ डब्ल्यू मतलब जानना। लेकिन अगर हम अपनी भाषा की बात करें, हमारी भाषा उन खूबसूरत भाषाओं में से एक है ना, जो हम सुनते हैं ना, और जो बोलते हैं वही लिखते हैं। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहूँ कि मैं रविवार सुना मैंने इस वर्ड को, हाँ वही दिख रहा है, लेकिन याद रखना अन्य भाषाओं में ऐसी वैज्ञानिकता देखने को नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी अपने भाषा की भाषा की हम तो है। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। जय, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, देवनागरी लिपि है। अगर मैं आपसे फिर से बात करूं तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं को मान्यता दी गई है। देखिए 2 तरह की होती है भाषाएं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंग्लैंड होता है था क्षेत्रीय, जो कि लोकल स्तर, स्थानीय स्तर पर बोली जाती है, और एक पूरे लेवल पे, देश लेवल पे। जैसे फ्रांस का आपका फ्रेंच हो गया, क्या नाम है, जापान का जापानीज हो गया। इस तरह से हमारी जो मातृभाषा है वो है हिंदी। ऑफिशियल एक और बात बताना चाहूंगा आपको बच्चों, जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं ना, वो अपने यहाँ मेन जो वर्ड्स होते हैं सारे बड़े लेवल पे, बड़े ऑफिस में सब में, वो आंग्ल भाषा में होते हैं। लेकिन जो हमारी प्रमुख भाषा है वो आपकी मातृभाषा हिंदी है। और याद रखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। लेकिन 1953 से जो इम्प्लीमेंट हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अभी यहाँ पे नन्हे बच्चों ने इतना बढ़िया डांस किया, उसमें एक लाइन है जो आपने ध्यान से सुना होगा। फिर से मैं वैज्ञानिकता पे एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हम सुनते हो, बोलते हो, वही लिखते हैं। लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसा बिल्कुल ही नहीं। इसका छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो याद रखिए हमें केवल 14 सितंबर को ही नहीं हिंदी दिवस मनाना है। और एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप भाषा को सीख रहे हैं ना, तो भाषा का अपमान ये नहीं है कि हम दूसरी भाषा को बोल के अपमान कर रहे हैं। उस भाषा का सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और भाषा को सही रूप में लिखना। अगर मैंने कहा कि मैं सूरत लिख रहा हूँ, तो हमें ध्यान रखना है बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए, ना कि छोटे ऊ। आपने छोटा ऊ लगाया तो ये याद रखिए, आपने बोला कि नहीं, लेकिन फिर तो इस भाषा का अपमान कर दिया। तो मैं जानता हूँ ना, जितने बच्चे हैं और जो भी हमारे कोचिंग स्टाफ है, हम आज के दिन में संकल्प लिए कि हमें इस भाषा का ना किसी भी रूप से अपमान होने नहीं देना है। मैंने अभी चर्चा की थोड़ी देर पहले ही, अंत रूप से लगा कि हमारे संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं और हम अपने बच्चों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है, हमें बचाना है तो बचाना है। अपनी मातृभाषा को हमें सही रूप में लिखना, उच्चारण करना, बोलना बहुत ही आवश्यक है। और आप किस मम्मी का भाई छोटे बच्चों को बात बता रहा है, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी से आप ना 2-3 लाइन प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। आपके दिमाग में जो विचार आते हैं ना, लिखिए, शांत बैठिए कभी और लिखिए अपनी मातृभाषा।
का सेवा करने का इच्छा, इससे अच्छा माध्यम का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।